हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड मॉडल पेपर। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और ऑल ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं हम उत्तराखंड मॉडल पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई? तो वंदे मातरम योजना आपकी प्रारंभ हुई थी 2004 से। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड की किस झील के विकास की योजना है? तो ये योजना बनाई जा रही है सूर्यधार झील को डेवलप करने की, और ये गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल थे आपके BL जोशी। पहले क्रम के राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे थे आपके सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे थे आपके बनवारी लाल जोशी। और चौथी थी आपकी मार्गरेट अल्वा। इसमें मैंने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से वॉच करके कौन कौन सा राज्यपाल का क्या क्रम है ये सब मैंने बता रखा है, आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना तिली रौतेली की समाधि स्थल है? तो तिली रौतेली का समाधि स्थल है बीरोखाल पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? तो ये कहते हैं शिवालिक हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 2013 को। किस पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है? तो नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। झोंपिया आभूषण पहने जाता है? तो झोंपिया आभूषण आपका पहने जाता है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है? तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग में। सिपहिया किस प्रकार का नृत्य है? ये आपका देश प्रेम नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है वनों से संबंधित, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और कितनी ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है ये सब मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांज क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा वृक्ष है, तो ये कौन सा वृक्ष है आपका? ये है आपका शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वृक्ष। देखिए, पांच के वृक्ष अगर हम नैनीताल गए होंगे तो वहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हाइट पे मिलता है, तो ये हमेशा ठंडी जगह ही उगता है बांज का वृक्ष। और जहाँ पर बांज का वृक्ष होता है वहाँ पर जो है आपका मौसम बहुत ठंडा रहता है और वहाँ पर बारिश भी बहुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? तो जो मिरासी जाति है ये लोग आपका सारंगी वाद्य यंत्र यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मी बुग्याल स्थित है? तो आपका जो बर्मी बुग्याल है ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं बुग्याल से संबंधित, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने डिस्क्राइब कर रखा है ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा? तो ये प्रस्ताव रखा था आपका नारायण दत्त तिवारी जी ने, जो हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है माया देवी को। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में पूछा गया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो ये हुई थी 1874 ईस्वी से। पद्म विभूषण सम्मान 2020 से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किस जनपद से है? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो है आपके, इनका संबंध है आपका पौड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके हरीश चंद्र रावत जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी घराट एवं चाय किनकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपकी आर.एस. टोलिया जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है? तो ये जीता था मीराबाई चानू ने। केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू प्रत्यारोपण संस्थान ने खोज निकाला है? तो ये निकाला है आपका उदक कुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? तो ये लाई जाती है योगध्यान बद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिपीठ पूर्णागिरि में सती माता का कौन सा अंग गिरा था? तो यहाँ पर गिरी थी आपकी नाभि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्बरसैंण महादेव मंदिर स्थित है? तो ये टिम्बरसैंण महादेव मंदिर है, ये आपका स्थित है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदिया खाटा किसका पुराना नाम है? तो गुदिया खाटल ये पुराना नाम है आपका त्यूनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव ओली किस जिले के निवासी थे? तो काली कुमाऊं का शेर जो कहा जाता था ये हर्षदेव ओली को कहा जाता है और ये रहने वाले हैं चंपावत के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे? तो ये थे भवानी सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो प्रथम परमवीर चक्र मिला है आपका मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है, और मेजर शतान सिंह को भी परमवीर चक्र मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगों व स्थलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, नहीं वाला थोड़ा टफ हो जाता है तो इसे ध्यान से रखना। उन्हीं पर सोचते हैं नैनीताल, ये भी सही है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़, ये भी सही है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, ये भी सही है। कत्था उद्योग देहरादून, ये गलत है। तो कत्था उद्योग आपका हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? सुरेंद्र सिंह बल्दिया नौकायान, ये भी सही है। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन, ये भी सही है। अरुण जखमोला वॉलीबॉल, ये भी सही है। और स्नेहा राणे जूडो, ये गलत है आपका, क्योंकि स्नेहा राणा जो है आपकी जूडो नहीं है, ये आपकी क्रिकेटर है, ये आपकी क्रिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार की इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1972 में, और यह जो है 957 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में है। मैंने उत्तराखंड के वन्यजीव विहार संबंधित प्लेलिस्ट वीडियो बनाया है, आप वहाँ से अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। इसे 5 मिनट का वीडियो है और आपको जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे वहाँ से मिल जाएंगे और आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मासर ताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौगांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो नौगांव आपका स्थित है यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी थी? तो कुमाऊं की जो सबसे पहली कृत्रिम झील है आपकी, ये थी आपकी बैजनाथ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 2001 को। विशेष राज्य में क्या होता है, अगर कोई केंद्र हमें पैसा देता है तो उसका 90% हम रखते हैं और 10% हमें रिटर्न करना पड़ता है विशेष राज्य को। और जो विशेष राज्य नहीं होता है उसको 70% रखना होता है और 30% उसे वापसी करना होता है। ये अंतर होता है विशेष राज्य और नॉर्मल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो बर्च नाम से जाना जाता है आपका भोजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना कब चलाई गई थी?
तो ये चलाई गई थी आपकी निःशुल्क बोतल योजना 1985 ईस्वी में। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? तो दिल्ली में जो उत्तराखंड के सेब बेचे जाते हैं उसे न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर टर्सरी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। आँखें, आँखें क्या कहते हैं? आँखों को बोलते हैं आँख। आँख है, आँख को क्या कहा जाता है? आँखें कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। वहाँ सब प्रकार की डैश उपलब्ध है, तो वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं होता है। ठीक है, तो ये सबसे यहाँ पर सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं है, ठीक है, इस पर ध्यान देना हमें। तो है पंडित, तो पंडित का क्या नहीं है? देखो, पंडित को विग भी कहते हैं, कोविद भी कहा जाता है और मनीषी भी कहा जाता है, लेकिन पंडित जी को प्योधर नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प हो। तो है शब्द है स्वेच्छा, तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद था स्वे प्लस इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। पर्यायवाची का नहीं है, यह है अग्नि। तो अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अग्नि को क्या कहते हैं? देखो, अग्नि को हुंतास भी कहते हैं, कृषाणु भी कहते हैं और वहीन भी कहते हैं, जबकि अग्नि को सलिल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है फ्रेंड, जब नहीं वाला आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका आंसर कौन सा नहीं है? प्रज्ञा। ठीक है, तो प्रज्ञा का समानार्थी अर्थात बहुवचन नहीं है उसका, तो इसका नहीं है आपका अवमति, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। तो सही विकल्प है तुम, लगता है गलतफहमी में हो। ये इसका ये क्या है? आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प हो। तो ये है समुद्र के पास जाते ही डैश थकान गायब हो जाती है। तो फ्रेंड, समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। ठीक है, समुद्र देखने में काफ़ी प्यारे होते हैं, है ना, अच्छा लगता है समुद्र किनारे जाते हैं तो जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द वाला विकल्प है। तो यह है आपका चौधरी, तो इसका स्त्रीलिंग होगा आपका चौधरायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यह है आपका धृष्ट, तो धृष्ट का आपको विलोम ढूंढना है। ठीक है, तो इसका विलोम कौन सा है आपका? इसका है विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो एक अक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है आपका सेमेटिक हेमेटिक परिवार। ठीक है, सेमेटिक हेमेटिक परिवार को एक अक्षरी भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी जो हिंदी है उसकी बोली ब्रज भी है, आपकी बांगरू भी है और कन्नौजी भी है, जबकि आपकी डोगरी ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवर्त स्वर ध्वनि है। तो हिंदी की अग्र
अविरता का संबद्ध ध्वनि है आपकी ई। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको अच्छी तरह से वॉच करना है। ठीक, वर्ण वाला टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना है, जो हिंदी का पहला चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैट से हुआ है। तो ये हुआ है हमारा कुटिल लिपि से। ठीक है, कुटिल लिपि से आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपकी? तप नहीं है, भरत नहीं है, तीर नहीं है, क्या है आपकी? चिंता। चिंता की यहाँ आपका एक भाव है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है आपका? देखो इन सब में प्रत्यय लगा हुआ है, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, इनमें प्रत्यय है लेकिन अनुवाद में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द। तो जिसका निवारण ना हो सके उसे कहते हैं अनिवार्य, दैट इज कंपलसरी। ये कंपलसरी है बेटा, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है। तो भला शब्द क्या है आपका? देखो भला आपका ये संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, ये आपका अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार मेरी है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, दैट इज, इसमें क्या आ रहा है अपना? संबंध आ रहा है, तो इसमें क्या आपका संबंधवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो श्रोता के लिए होता है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन पूरे हो गए। फ्रेंड्स, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका वीडियो, इसमें हिंदी में मेरे जो है 18 क्वेश्चन राइट है। ठीक है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हम मेरा वीडियो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर आपको 18 क्वेश्चन लेकर आने हैं 20 में से, तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा और हिंदी पे अच्छी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, तो इतने नंबर लाना कि नहीं, काफ़ी मेहनत करनी होती है। और मेरा ग्रुप सी में भी सिलेक्शन हो रखा है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसमें भी हिंदी में मेरे अच्छे नंबर आए थे, 15+ नंबर है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी ये पद धारण कर सकता है राष्ट्रपति के पश्चात प्रधान पद, अर्थात राष्ट्रपति जब तक कहे तब तक वह भारत का न्यायवादी अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो अधिक से अधिक कर सकता है राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये आपका अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है आपका राज्यपाल के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, ये करती है आपकी कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये है आपका लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल जो राइट लिए गए हैं ये लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है हमारा भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1972 में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? तो ये हमारा चीन का दौरा जो किया था, ये क्या था आपका? रिचर्ड निकलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो 18वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कालक्रम है आपका, इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने, इसकी A, P, B,
वी। ठीक है, ये आपका कालक्रम है। ए से हो गया आपका अंबर युद्ध, बी से हो गया प्लासी युद्ध, बी से हो गया वांडीवास युद्ध और इस बी से हो गया आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, इस तरह आपको याद करना है। APBB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो ये हुआ था आपका पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने प्रवेश किया था आपका पंजाब से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फैजी रहता था आपका अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो संगमरमर का काल कहलाता है आपका शाहजहाँ का काल। ठीक है, क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था तो उसे संगमरमर का काल कहा गया है और काफ़ी इन्होंने इमारतें बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे आपके एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था आपका मुंबई 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आपकी डॉक्टर अंसारी जी ने। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट जो समिति थी इसके सचिव बने गए थे आपके मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका वेनेजुला में। ठीक है, और ये वेनेजुला में स्थित है। और इस जलप्रपात का नाम जो आपका ये है एंजल जलप्रपात। और जो एंजल जलप्रपात है ये आपका करोनी नदी पर है। ठीक है, वेनेजुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध मतलब जिसके चारों तरफ स्थल है, तो वो है आपका अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये सारगैसो समुद्र है हमारा, ये स्थित है आपका अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नीदरलैंड को हॉलैंड कहते थे पहले। ठीक है, हॉलैंड के ट्रैक्टर भी आते हैं, आपने देखा होगा न्यू हॉलैंड करके, है ना, वो नीदरलैंड की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है आपका सिंगापुर। यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी है, पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है आपका अरावली पर्वत। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये आपका राजस्थान में है और यहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए विख्यात है। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में से संबंधित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में संबंधित जो आपकी जनजाति है ये है आपकी बगदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो ये है आपकी थारू जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो जो हमारा सेक्स रेशो है ये है 1000 में 943। ये अभी आपका लोअर पीसेस में पूछा गया था क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ऐसे एक राज्य है आपका केरल, यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा आपका केरल का ही है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ होते हैं? आपके केरल में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये भारत में सेवा कर लगाया गया था, ये लगाया था आपका 1994-95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो राजकोषीय नीति तैयार करती है आपका वित्त मंत्रालय। भारत में वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 से। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो शून्य आधारित तकनीक आपकी ये अपनाई गई थी 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? तो ये दिन था हमारा आपका शनिवार। ये कैलेंडर क्वेश्चन है, तो कैलेंडर आपको अच्छी तरह से आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञान गरीबी से संबंधित है, तो डैश क्या आएगा? तो अज्ञान गरीबी से संबंधित है और शिक्षा आपकी धन से संबंधित होगी। यहाँ पर गरीबी दिया गया तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। कुर्सी बैठने के लिए होती है, प्लेट खाना खाने के लिए होती है, तो तराजू आपकी वजन के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है आपका डाटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM का अर्थ है, तो IBM का अर्थ है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो ये नियंत्रण करता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करें मॉडल पेपर 3 के 100 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।